मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। ₹5.5 करोड़ की लागत से अस्पताल भवन का हुआ लोकार्पण। तीसरी लहर आने के पहले बेहतर हुई स्वास्थ्य सुविधाएं, कहा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने। कांग्रेस द्वारा संवैधानिक पद पर बैठे राज्यपाल के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी की भाजपा अध्यक्ष ने की निंदा। 20 से 30 जनवरी तक भाजपा बूथ स्तर पर पहुंचेगी। मंगलवार को 2 कोरोना पॉजिटिव आए सामने। अतिवृष्टि ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को तत्काल दिया जाए मुआवजा। जिला कलेक्टर ने 6 माह के लिए 4 अपराधियों को दिया जिला बदल। और पुरानी इटारसी में 32 वर्षीय महिला ने घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या। अब खबरें विस्तार से। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कई मौत ऑक्सीजन एवं बिस्तर की कमी से हुई है, लेकिन तीसरी लहर आने के पूर्व सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर कर ली हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। पर्याप्त मात्रा में कंसंट्रेटर की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है ताकि आने वाली कोरोना की तीसरी लहर के कहर से लोगों को बचाया जा सके। यह बात स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी से नवनिर्मित शासकीय भवन के लोकार्पण समारोह के दौरान कही गई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, सांसद राव उदय प्रताप सिंह, क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर सीता शरण शर्मा, सामान्य वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष शिव चौबे, शिवनी मालवा विधायक प्रेम शंकर वर्मा, पिपरिया विधायक ठाकुर दास नागवंशी, भाजपा जिला अध्यक्ष माधव दास अग्रवाल, जिला प्रभारी राकेश जादौन, विधायक प्रतिनिधि भरत वर्मा, वरिष्ठ भाजपा नेता जगदीश मालवीय प्रमुख रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर शर्मा द्वारा स्वास्थ्य मंत्री एवं सांसद का स्वागत किया गया। इस मौके पर मौजूद राठी अस्पताल के संचालक विजय राठी का भी उन्होंने स्वागत किया। इसके बाद उपस्थित अतिथियों ने तकरीबन 5.5 करोड़ से निर्मित अस्पताल भवन का लोकार्पण फीता काटकर किया। आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर श्री चौधरी ने कहा कि कोरोना से बचने के लिए मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य है। इटारसी के अस्पताल में जांच के लिए अत्याधुनिक मशीन लगाई गई है, जिससे 65 प्रकार के टेस्ट हो रहे हैं। सोनोग्राफी, सिटी स्कैन सहित अन्य सुविधाएं भी इटारसी के शासकीय अस्पताल में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दिया गया है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी पड़ रही थी, जिसे देखते हुए तीसरी लहर आने के पहले ही प्रदेश के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। कंसंट्रेटर भी पर्याप्त हैं। एक बार फिर कोरोना के मरीज बढ़ने लगे हैं, जिससे कोरोना की तीसरी लहर की संभावना बढ़ गई है। होशंगाबाद जिले में 3 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं। जरूरत पड़ने पर और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी। अस्पताल में विशेषज्ञ एवं चिकित्सकों की कमी शीघ्र दूर की जाएगी। कार्यक्रम में मौजूद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए संकट का आगाज हो रहा है। सरकार स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने में जुटी है, तो संगठन के कार्यकर्ता राजनीति के साथ सामाजिक कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसी प्रकार सांसद राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि कोविड काल के दौरान चिकित्सकों ने कठिन परिस्थितियों में काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की व्यवस्था चलाकर स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत किया है। केंद्र और प्रदेश की सरकार मिलकर व्यवस्था को आगे बढ़ा रही है। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर सीता शरण शर्मा ने कहा कि शासन द्वारा अस्पताल के लिए काफी सुविधाएं दी गई हैं। अस्पताल के अन्य विकास कार्यों के लिए उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से 1 करोड़ की राशि की मांग की है। इसके अलावा 3 वर्षों से बंद पड़े ट्रेनिंग सेंटर को प्रारंभ कराया जाए ताकि यहां जीएनएम का प्रशिक्षण एवं हॉस्टल संचालित हो सके। चिकित्सालय के प्रथम श्रेणी के 10 विशेषज्ञों के पद रिक्त हैं, जिनकी शीघ्र स्थापना की जाए। इनमें एमडी मेडिसिन काफी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल 160 बिस्तर की श्रेणी में आता है। नवीन भवन उपरांत उसमें 40 बिस्तर का जनरल वार्ड, 14 बिस्तर का अत्याधुनिक आईसीयू मिलाकर इसकी क्षमता 214 बिस्तर की हो जाएगी। इसलिए उक्त चिकित्सालय को 300 बिस्तर की श्रेणी में उन्नयन कर आवश्यक पदों की स्वीकृति एवं पूर्ति की जाए। इसके अलावा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा एजुकेशनल प्रोग्राम हेतु भूमि की मांग की गई, जिस पर आईएमए भवन बनाकर चिकित्सा संबंधी कौशल उन्नयन एवं प्रशिक्षण प्रारंभ किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाए। इस अवसर पर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी, नगर मंडल अध्यक्ष जोगिंदर सिंह,
पुरानी इटारसी मंडल अध्यक्ष मयंक महतो, नीरज जैन, राजा तिवारी, राकेश यादव और शासकीय अस्पताल के अन्य चिकित्सक एवं स्टाफ मौजूद रहा। कार्यक्रम का संचालन जय किशोर चौधरी द्वारा किया गया। आपकी बात हमेशा मानी गई है और आगे भी जैसा आप कहेंगे उस तरीके से यहाँ पर हम क्षेत्र में काम करेंगे। आदरणीय सांसद जी को भी मैं धन्यवाद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और मैं आप सबसे इस अवसर पर यही अनुरोध करना चाहूँगा कि सरकार तो पूरी तरीके से लगी हुई है। मुख्यमंत्री जी पर डे समीक्षा करते हैं, संगठन का पूरा सहयोग आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी के मार्गदर्शन में इस कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सारे कार्यकर्ताओं को जोड़कर गांव-गांव पर हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोगों से मैं अनुरोध यही करना चाहूँगा कि आप लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है, मास्क लगाकर बहुत जरूरी है। कई लोग इस तरीके की बात करते हैं, कह रहे वो तो साफ जो होना। ऑक्सीजन के प्लांट हम लोगों ने स्वीकृत किए, जिसमें से 188 क्रियाशील हो चुके हैं, वो बचे हुए भी जल्दी ही वो क्रियाशील हो जाएंगे। होशंगाबाद जिले में भी आपका जिला चिकित्सालय में 1000 LPM, दूसरा 750 LPM, यहाँ पर भी 550 LPM, 500 LPM का पिपरिया में भी ऑक्सीजन के प्लांट यहाँ पर स्थापित कर दिए गए। चाहे हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बात करें, चाहे हम सिलेंडर की हम बात करें, चाहे हम बेड बढ़ाने की बात करें, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे माननीय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी के नेतृत्व में जो हुआ है, ये वास्तव में ही इस मध्य प्रदेश के लिए एक प्रभावी कदम हमारी सरकार ने चिकित्सा के क्षेत्र में लगातार उठाए हैं। सरकार भी काम कर रही है, समाज के सहयोग से भी काम कर रहे हैं। मैंने कई जगह पर अपने क्षेत्र के अंदर भी, मेरी लोकसभा में मैंने देखा कि समाज के लोग डॉक्टर्स के साथ मिलकर के वो तत्पर हैं कि हम क्या सहयोग और मदद कर सकते हैं, आप हमको बताइए। तो समाज भी इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसलिए ये जो आज चिकित्सालय का यहाँ पर नए भवन का जो लोकार्पण है, ये निश्चित ही कोरोना के संकट से लेकर हमारे इटारसी की जनता के लिए उपयोगी साबित तो होगा ही, लेकिन अभी पीडियाट्रिक वार्ड के बारे में भी शायद कहा गया है कि अलग से उसके लिए भी पैसा सैंक्शन हो गया, उसका भी निर्माण यहाँ पर होगा। बच्चों की चिंता करने की भी जरूरत है। तो इस प्रकार से आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़ते हुए अपना स्थान बनाने का प्रयास कर रहा है। और जिन बातों की जरूरत है, डॉक्टर्स की जो आवश्यकता है, उसके बारे में प्रभुराम जी ने कहा ही है। और हम तो वो लोग हैं कि अगर कहीं कुछ कमी है और उसको ठीक करना है तो उसको स्वीकारोक्ति देने में कोई दिक्कत नहीं है। जरूरत है तो उस काम को करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी दिन रात एक करके हमारी सरकार इस काम में लगी है। समाज के सहयोग की भूमिका भी बन रही है। और जो क्राइसिस मैनेजमेंट है, ये भारत के अंदर एक अनुपम उदाहरण मध्य प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने समाज के सभी लोगों का सहयोग लेकर ऐसे परिस्थितियों से कैसे समाधान निकाला जा सकता है, क्राइसिस मैनेजमेंट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राउरकेला से मंगा रहे हैं, कभी हम लोग भिलाई से इंतजाम कर रहे हैं, कभी मंडीदीप से। मंडीदीप वाले कह रहे भाई हम रायसेन को इतना रोकेंगे, होशंगाबाद को। एक जिला एक देश जैसी स्थिति में आ गया था, इतना संकट का दौर था। लोगों को लगता था कि हम अपनी इटारसी बचा लें, भोपाल वाले को लगता था हम भोपाल को बचा लें। ऐसे विपरीत परिस्थितियों में ये देश संघर्ष करता रहा और जनमानस के कारण, हमारे चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों के कारण आज हम स्थिति में है कि वैक्सीनेशन के बाद भले ओमिक्रॉन जैसे जो ऐसा वेरिएंट जो पूरा यूरोप में तबाही मचा के रखा है, हिंदुस्तान में हम उससे संघर्ष कर रहे हैं। और हमारा जो बीमारों को हॉस्पिटलाइजेशन कराने का जो दर है वो बहुत कम है। ये हमारे लिए संतोष का विषय है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि जिस तरह इस देश में हमारी सेना हिंदुस्तान को सुरक्षित करने के लिए, हमारा अमन चैन स्थापित करने के लिए काम करती है, उसी तरह देश स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। जो बीच बीच में अनेक तरह की बीमारियां आती हैं, उससे बचाने में अगर कोई काम करता है तो हमारा वो छोटा सा सफाई कर्मी से लेकर स्पेशलिस्ट डॉक्टर तक जो है, इनकी भूमिका भी बड़ी अविस्मरणीय रहती है, वंदनीय इनकी भूमिका। लागत 1 करोड़ रुपया ये भी मिला है। और अब इससे हमारी लगभग, अब हम लोगों ने इसी समय के दौरान सीधे बेड पर ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए पाइपलाइन भी डाल दी। तो हम पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी हैं और हम पर ये पाइपलाइन भी है और ऑक्सीजन प्लांट भी है।
ईश्वर ना करे कि अब कोई ऐसा समय आए, हमारे डॉक्टर्स बंधु बहने बैठे हैं, बड़ी संघर्ष से आपने काम किया है, बिल्डिंग आपने बना दी। अभी आप उद्घाटन के बाद देखेंगे तो आपको लगेगा कि सचमुच एक बड़ा काम इस अस्पताल में हुआ है। तो इसकी व्यवस्था में कुछ सुधार होना आवश्यक है। तो एक तो ये सामने की सड़क, अभी तो आप आ रहे थे तो हमने जल्दी में इसकी ड्रेसिंग कर दी थी, परंतु बाद में अपन वो फ्रैक्चर होता तो कच्चा लगा देते हैं ना, बाद में पक्का करते हैं। तो अभी तो हमने कच्चा लगाया है इसको, 3 दिन बाद सूजन उतर जाएगी तो पक्का करेंगे कहते डॉक्टर। रंग भैया उद्घाटन हो जाए इसके बाद में, इसके लिए सड़क, नाली, ड्रेनेज सिस्टम, वाटर हार्वेस्टिंग, कंपाउंड वॉल और मेन गेट के निर्माण कार्य की 1 करोड़ रुपए की राशि आपने बहुत दान दिया है हमें। बजट भी आ रहा है मार्च में। दूसरा, माननीय मंत्री जी की संस्था में जीएनएम प्रशिक्षण केंद्र और हॉस्टल की स्वीकृति हो गई थी। तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री आए थे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, और तब ये बातचीत हुई थी और वो बनने वाला भी था, किंतु कोविड-19 शुरू हो गया, क्योंकि वो आखिरी में स्वीकृति मिली थी और कोविड-19 शुरू हो गया तो वो बन नहीं पाया। तो वो ऑलरेडी स्वीकृत है, आपको वहाँ से प्रशासकीय वित्तीय स्वीकृति जारी करना है, आप इसको जारी करने की कृपा करेंगे। नेमावर में हुई घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। घटना के आरोपी किसी कीमत पर बच नहीं पाएंगे, किंतु कांग्रेसी ऐसी घटना पर राजनीति कर रहे हैं। राजनीति ही नहीं, मर्यादाओं को तोड़ते हुए संवैधानिक पद पर बैठे महामहिम राज्यपाल के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एवं सज्जन वर्मा द्वारा की गई अशोभनीय टिप्पणी की जितनी निंदा की जाए कम है। उक्त विचार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी डी शर्मा ने पत्रकार वार्ता के दौरान व्यक्त किए। स्थानीय प्लैटिनम रिजॉर्ट में आयोजित जिला भाजपा पदाधिकारी मोर्चों के अध्यक्षों के साथ मंडल विस्तारक, शक्ति केंद्र संयोजक, मंडल पदाधिकारी, होशंगाबाद ग्रामीण मंडल सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायकों की बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी डी शर्मा द्वारा कार्यकर्ताओं को संगठन से जुड़े मुद्दों को बारीकी से बताया गया। इसके उपरांत पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए श्री शर्मा ने बताया कि भाजपा के पितृपुरुष स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे के जन्म शताब्दी वर्ष में संगठन को प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से 20 से 30 जनवरी तक बूथ स्तर पर कार्यकर्ता पहुंचेंगे। इस अभियान में छोटे से कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री तक बूथ विस्तारक के रूप में 10 दिन काम करेंगे। इसके साथ संगठन को चलाने के लिए श्रद्धा निधि को एकत्रित करने का कार्य भी भाजपा कार्यकर्ता द्वारा किया जाएगा, जिसके तहत 5 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक सहयोग लिया जाएगा। श्री शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं 1000 रुपए सहयोग निधि के रूप में संगठन को समर्पित किए हैं। यानी 100 घंटे जन्म शताब्दी वर्ष पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ता, पूरी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी बूथों पर होगी और बूथ को मजबूत करने के लिए 4 पैरामीटर्स में जो काम हमने तय किए, उन कामों को उन 10 दिन के अंदर, उससे पहले हमारे मंडल विस्तारक, बाकी चीजें, इस प्रकार की जो तैयारियां, बैठकें, ये सब जो चल रहा है, लेकिन उन 10 दिनों में बूथ के मजबूतीकरण के हमारा अभियान है, जिसके लिए मैं आज विशेष तौर पर आज मेरा प्रवास और जिलों के अन्य हिस्सों में सभी पदाधिकारी, सभी लोग अपने अपने काम में लगे हैं। इसमें विशेष तौर पर एक बात मैं जरूर उल्लेखित करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के इस विस्तारक योजना में बूथ के सशक्तिकरण, सक्षम बूथ के अभियान में बीडी शर्मा भी प्रदेश अध्यक्ष के नाते से बूथों पर विस्तारक होंगे। तो मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा है कि मैं मुख्यमंत्री हूं लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। तो आधे दिन मैं सरकार का काम करूंगा और आधे दिन संगठन के काम से बूथ पर विस्तारक भी रह करके काम करूंगा। तो माननीय मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष से लेकर कैबिनेट के मंत्रियों से लेकर ऐसे सभी कार्यकर्ता हमारे 20 तारीख से लेकर के 30 तारीख पर सक्षम बूथ अभियान में बूथों पर जाकर के
विस्तारक की भूमिका में अपना काम। प्रदेश अध्यक्ष श्री शर्मा ने कांग्रेस द्वारा महामहिम राज्यपाल के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी पर गहरा रोष व्यक्त करते हुए कहा कि कुछ माह पूर्व नेमावर में जो घटना हुई वह शर्मनाक के साथ असहनीय है। घटना के आरोपी किसी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री ने घटना की जांच के लिए सीबीआई को पत्र लिख दिया है। इसके बावजूद कांग्रेस के नेता ऐसी दुखद घटना पर राजनीति कर रहे हैं। यही कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह एवं सज्जन वर्मा द्वारा महामहिम राज्यपाल के खिलाफ मुर्दाबाद, डूब मरो जैसे अशोभनीय बयान दे रहे हैं, जबकि महामहिम एक बड़ा संवैधानिक पद है। ऐसे शब्द कांग्रेस को शोभा नहीं देते। पद पर बैठे हुए व्यक्ति को दिग्विजय सिंह जैसे लोगों ने आज जो अपमानित करने का प्रयास किया है, इसका जवाब मैंने तो कहा है कि इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों को मध्य प्रदेश के अंदर नहीं छोड़ना चाहिए। जिस प्रकार से महामहिम राज्यपाल के बारे में इस प्रकार के शब्दों का और राज्यपाल मुर्दाबाद के नारे लगाने का प्रयास किया है, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक और हमारी इस व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्न खड़ा करने का काम दिग्विजय सिंह इस प्रदेश का पूरा माहौल बिगाड़ने का काम करना चाहते हैं। कोई लोग नहीं बचेंगे। मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता से ऐसी चीजों को नहीं छोड़ा है, लेकिन फिर भी प्रदेश का वातावरण कैसे बिगड़ा है, ये प्रयास जो हुआ है। और दुर्भाग्यजनक इस बात का कि महामहिम राज्यपाल जी कोरोना के संकट के कारण से इतनी भीड़ से, मेरे पत्रकार मित्र भी जानते हैं, हमारी कोई जिम्मेदारी है। महामहिम राज्यपाल संवैधानिक पद पर है, उनकी कोई जिम्मेदारी है। पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं 5 बार के सांसद रहे सरताज सिंह को मंगलवार को आयोजित शासन एवं संगठन स्तर के कार्यक्रमों से अलग थलग रखा गया। माना जा रहा है कि स्थानीय नेताओं ने श्री सिंह को हाशिए पर ढकेल दिया है। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा ओपीडी भवन के उद्घाटन अवसर पर बुलाया तक नहीं गया, जबकि स्वास्थ्य सेवा में श्री सिंह की विशेष पहचान है। ऐसा ही नजारा प्लेटिनम रिजॉर्ट में आयोजित जिला भाजपा की बैठक में देखने को मिला, जहां प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित अनेक नेता कार्यक्रम स्थल पर नजर आए, किंतु प्रदेश के सीनियर नेता की अनुपस्थिति चर्चा का विषय होना तो स्वाभाविक है। कोरोना की रफ्तार शहर में तेज होने लगी है। मंगलवार को भी 2 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिन्हें होम आइसोलेट किया गया है। देश एवं प्रदेश के साथ ही जिले में भी कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। एक दिन पूर्व सोमवार को 16 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, वहीं मंगलवार को 2 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें एक मरीज सीपीआई का है तो दूसरा बाराबंगला क्षेत्र का। अब तक शहर में कोरोना के 24 मरीज सामने आ चुके हैं। इनमें 4 मरीज आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हैं, जिनका उपचार जारी है। इसके अलावा 4 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं एवं 2 मरीजों का उपचार दूसरे शहरों में चल रहा है। लगातार सामने आ रहे कोरोना के मरीजों को देखते हुए शहर में दहशत का माहौल है। हालांकि शहर में लोगों की लापरवाही कम नहीं हो रही है। प्रशासन के तमाम प्रयासों के बाद भी बाजार आने जाने वाले अधिकांश लोग बिना मास्क के नजर आते हैं। इसके अलावा दुकान संचालक भी सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में कोरोना के विस्फोट से भी इनकार नहीं किया जा सकता। नए साल के साथ मौसम में बदलाव और बेमौसम बारिश होने के बाद से शीतलहर चलने के कारण शीत का प्रकोप बढ़ गया है, जिसके चलते बीते 2 दिनों से लोगों को गर्म कपड़ों में लिपटे घूमते हुए देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने अभी भी अनुमान में बताया है कि आगामी 14 जनवरी तक मौसम में फिर से बदलाव होने के आसार हैं, जिसके चलते बेमौसम बारिश हो सकती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में शीत प्रकोप में बढ़ोतरी होगी। हालांकि वर्तमान में शीतलहर चलने से रबी की फसलों का फायदा मिल रहा है। किसानों द्वारा सिंचाई की जा रही है और ऐसी स्थिति में ठंडक बढ़ने से निश्चित रूप से रबी की फसलों को फायदा होने की संभावना है। हालांकि यदि तेज ठंड पड़ती है तो फिर चना पर इसका विपरीत असर पड़ने की संभावना बताई जा रही है। समीपस्थ ग्राम सनखेड़ा के समीप कृषक हेमू कश्यप ने बताया कि आगामी दिनों में यदि बारिश फिर से होती है तो इससे फसलों को नुकसान हो सकता है। फिलहाल अभी तक हुई बारिश से फसलों को अनुकूलता मिली है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी एक बदमाश को पुलिस ने जिला बदर की कार्रवाई का उल्लंघन करते हुए पकड़ा है। वह जिले से निष्कासित होने के बाद भी पुराने इटारसी क्षेत्र में खुलेआम घूम रहा था। बताया जा रहा है कि पुरानी इटारसी स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी 21 वर्षीय संजू उर्फ संजय पिता लल्लू प्रसाद तिवारी के आपराधिक रिकॉर्डों को खोलते हुए जिला बदर की कार्यवाही की गई थी। इस कार्रवाई के तहत उसे होशंगाबाद जिले की सीमा से निष्कासित किया गया था। फिर भी वह क्षेत्र में ही रहकर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उसे बीती रात पुरानी इटारसी के एसबीआई तिराहे के पास से गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एक छुरा बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि वह किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, जिसके खिलाफ पुलिस ने धारा 14 राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
कोविड-19 के टीकाकरण से यात्रियों को सतर्क रहने के लिए इटारसी स्टेशन पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत स्टेशन पर यात्रियों को मास्क का वितरण किया जा रहा है। मंगलवार को इटारसी स्टेशन पर कोविड-19 के बारे में सतर्क रहने के साथ ही सावधानियां बरतने, कोविड से जुड़े नियमों का अनुसरण करने और दूसरों को भी इसके प्रति प्रोत्साहित करने, सदैव मास्क पहनने, दूसरों से निर्धारित दूरी बनाकर रखने के लिए जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर स्टेशन प्रबंधक के नेतृत्व में वाणिज्य निरीक्षक, रेल सुरक्षा बल एवं टिकट चेकिंग स्टाफ द्वारा संयुक्त रूप से स्टेशन परिसर में घूम-कर यात्रियों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के प्रति जागरूक किया गया। इस अभियान के दौरान जिन यात्रियों के पास मास्क नहीं थे, उन्हें निःशुल्क मास्क वितरित किए गए। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश प्रवक्ता व होशंगाबाद संभाग के संभागीय मीडिया प्रभारी राजकुमार केलू उपाध्याय ने बयान जारी करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में पिछले 3-4 दिनों से लगातार बेमौसम बारिश, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि से किसानों की फसलें नष्ट हो गई हैं। किसान निराश और हताश हो गया है। ऐसे में प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री द्वारा केवल सर्वे व मुआवजे के झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश प्रवक्ता व होशंगाबाद संभाग के संभागीय मीडिया विभाग प्रभारी राजकुमार केलू उपाध्याय ने बयान जारी करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में पिछले 3-4 दिनों से लगातार बेमौसम बारिश, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि से किसानों की फसलें नष्ट हो गई हैं। किसान निराश और हताश हो गया है। ऐसे में प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री द्वारा केवल सर्वे व मुआवजा के झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं। कहीं भी राजस्व अमले की सर्वे टीमों का कोई अता पता नहीं है। जहां किसानों की 50% तक फसलें नष्ट हो गई हैं, वहीं डंगरवाड़ी लगाने वाले किसानों को भी नुकसान हुआ है। ऐसे में सरकार किसानों को मुआवजे तो नहीं, धोखा जरूर दे रही है। श्री उपाध्याय ने बयान में कहा कि हम प्रदेश सरकार के साथ ही केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि नुकसान वाले इलाकों में सिंचित रकबा के आधार पर किसानों व डंगरवाड़ी लगाने वालों को भी तत्काल आपदा कोष से मुआवजा दिया जाए, ताकि किसान अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। इस संकट की घड़ी में कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। भाजपा सरकार का किसानों के खिलाफ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश के कई जिलों में पिछले 3-4 दिनों से लगातार बेमौसम बारिश ने किसानों पर कहर बरपा दिया है। जहां अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों का 50% तक नुकसान हो गया है, वहीं प्रदेश की भाजपा सरकार के कृषि मंत्री किसानों को नुकसान का मुआवजा और सर्वे के आधार पर तत्काल दिए जाने की बात कर रहे हैं, परंतु अभी हाल तक सर्वे और राजस्व अमले का कहीं धरातल पर कोई पता नहीं चल पा रहा है। जहां किसानों की 50% फसलें नुकसान हो रही है इस बेमौसम और अतिवृष्टि बारिश के कारण, वहीं डंगरवाड़ी में सीजन के हिसाब से लगाने वाले फल सब्जी के छोटे मंझोले किसानों को भी भारी नुकसान हुआ है। तत्काल प्रभाव से मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार और केंद्र के जो लगातार मुआवजा राशि इस पाला ओला पीड़ित किसानों को दी जाती है, उनसे मांग की जाती है कि वह तत्काल किसानों को राहत राशि दे। बयानबाजी करके अभी तक मध्य प्रदेश की सरकार मुआवजा तो नहीं दे रही है किसान और डंगरवाड़ी के नुकसान प्रभावित किसानों को, वहीं धोखा जरूर मुआवजा के नाम पर दे रही है। हम तत्काल इस संकट की घड़ी में किसानों को राहत राशि की मांग करते हैं और इस भीषण संकट के दौर में संपूर्ण कांग्रेस परिवार किसान परिवार के साथ खड़ा हुआ। उपभोक्ता संरक्षण मंच के प्रतिनिधि मंडल ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सरकारी अस्पताल के नवीन भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में पधारे प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी को ज्ञापन सौंपकर अस्पताल में नाक, कान, गला रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों की पदस्थापना करने की मांग की है। वक्त है छोटी सी ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। Government Higher Secondary School Itarsi admissions open for session 2022-23 from nursery to 9th and 11th, nursery for boys and girls, KG 1st to 9th and 11th only for girls. Registration form will be available on 10th, 11th and 12th January 2022. Time 3 p.m. to 5 p.m. Address is
सेंट जोसेफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, देशबंधुपुरा, इटारसी. Streams available for class 11, Arts, Science and Commerce. Subject offered: History, Political Science, IP and Physical Education. Vacancy for teachers for subject English, Maths, Accountancy. Qualification: MA, MSc and MCom with B.Ed. Compulsory. Teachers for kindergarten. Qualification: teachers with Montessori training. Minimum 5 years of experience of working in English medium school, CBSE. Apply before 15 January 2022 with all the necessary documents. Address: Gochi Tarunda Road, Itarsi. Mobile number is 831993666926. बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर, सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता. हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं. यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं. हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध हैं. ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं. हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास, नेशनल हाईवे, खेड़ा, इटारसी. प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई. मोबाइल नंबर 7047334491 7400567111. अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें. पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी. हेमंत कुमार पटेल. मोबाइल नंबर 9827330002. पुरानी कार पूरा विश्वास, खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम, होशंगाबाद. पुरानी कार खरीदने एवं बेचने का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान खाटू श्री. बेचें अपनी पुरानी कार और पाएं पेमेंट, वह भी हाथों हाथ. आसान फाइनेंस सुविधा, कम कागजी कार्यवाही, नाम ट्रांसफर की पूर्ण जवाबदारी. स्पोर्ट फाइनेंस, स्पॉट डिलीवरी की सुविधा. बदले अपनी पुरानी कार को हमारी टॉप कंडीशन कार से, वह भी बिना डाउन पेमेंट के. तो एक बार अवश्य आएं. खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम, गीता भवन के बाजू में, रसूलिया, होशंगाबाद. मोबाइल नंबर 7049555666 8225071715. आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह. दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है. 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं. 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में. हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी. मोबाइल 09893054377. अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें. फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO. रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि RO रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं. हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है. बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है. इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता. तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है. अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी. 07572404747. ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले?
इसे जांचने और परखने की समझ होती है और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691392213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691392213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। पुराने इटारसी क्षेत्र में रहने वाली एक 32 वर्षीय युवती ने बीती रात करीब 1 बजे घर में अपने दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकारी अस्पताल से सिटी थाने मिले मेमो के अनुसार मृतका प्रीति पिता भगवान दास चौहान उम्र 22 वर्ष निवासी जेपी नगर पुराने इटारसी ने बीती रात करीब 1 बजे दुपट्टे से घर में फांसी लगा ली, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतका की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। मृतका को झूलते हुए सबसे पहले उसकी मां ने देखा, जिसके बाद उसने सूचना दी। इस मामले में पुलिस ने धारा 174 सीआरपीसी के तहत मर्ग कायम कर जाँच विवेचना की है। जिला कलेक्टर न्यायालय द्वारा जिले के 4 अपराधियों के खिलाफ मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत 4 प्रकरणों में आदेश पारित कर 4 अनावेदकों के विरुद्ध जिला होशंगाबाद एवं सीमावर्ती जिलों की सीमाओं से निष्कासन किए जाने के आदेश पारित किए हैं। 4 अनावेदकों को 6 माह के लिए निष्कासित किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना होशंगाबाद अंतर्गत अनावेदक अभिजीत उर्फ जादू पिता अनिल कुचबंदिया उम्र 27 वर्ष निवासी बालागंज होशंगाबाद, थाना पथरौटा अंतर्गत प्रेम शंकर उर्फ छोटू पिता गुड़न लाल उम्र 36 वर्ष निवासी पथरौटा एवं थाना इटारसी अंतर्गत सौरभ कहार पिता सूरज कहार उम्र 20 वर्ष निवासी नाला मोहल्ला इटारसी तथा अनावेदक सागर उर्फ चीता पिता राजू उर्फ अजय चौधरी उम्र 26 वर्ष निवासी कावड़ मोहल्ला इटारसी को आगामी 6 माह की अवधि के लिए जिला बदल के आदेश दिए गए हैं। जिला कलेक्टर न्यायालय द्वारा जिले के 4 अपराधियों के खिलाफ मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत 4 प्रकरणों में आदेश पारित कर 4 अनावेदकों के विरुद्ध जिला होशंगाबाद एवं सीमावर्ती जिलों की सीमाओं में निष्कासन किए जाने के आदेश पारित किए गए। 4 अनावेदकों को 6 माह के लिए निष्कासित किया गया है। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का मंगलवार को भव्य कलश यात्रा के साथ शुभारंभ संपस्त ग्राउंड ढीलाखेड़ी स्थित खेड़ापति मंदिर परिसर में हुआ। इस अवसर पर मंगलवार की सुबह 10 बजे से लोहार वाली माता मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर मंगलवार की सुबह 10 बजे से लोहार वाली माता मंदिर में भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जो कि मुख्य मार्ग स्थित खेड़ापति मंदिर परिसर कथा स्थल पहुंची, जहां दोपहर 1 बजे से कथावाचक पंडित विनय कृष्ण शास्त्री द्वारा श्रीमद् भागवत कथा की पहले दिवस की कथा श्रद्धालुओं को कथा का रसपान कराया गया। कथावाचक पंडित विनय कृष्ण शास्त्री ने पहले दिवस की कथा को विस्तार देते हुए गोकर्ण के प्रसंग भजनों की प्रस्तुति के साथ श्रद्धालुओं को श्रवण कराए।
मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि गोकुल नगर खेड़ा में उनके फोटो पर माल्यार्पण कर मनाई गई। संयुक्त ग्राम रूपा पर में श्रीमद् भागवत कथा जारी है। कथा को श्रवण करने के लिए श्रोताओं की भीड़ उमड़ रही है। भागवत में राजा परीक्षित के पास समय कम था, संकल्प बड़ा था तो 7 दिन में जीवन सफल बना लिया। अपनी संतानों को संपत्ति कितनी दे ये महत्वपूर्ण नहीं है, संस्कार कितना दिया जाए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। श्रेष्ठ आचरण का नाम ही धर्म है। अपने जीवन को सुखमय, आनंदमय, शांतिमय बनाने के लिए कुछ नियम, संयम का पालन अवश्य करना चाहिए। सच्चे संत की कृपा बिना मनुष्य ऐसा लगता है सुख किसी व्यक्ति में, वस्तु में, धन में, परिवार में, पद में, मकान में, जमीन में अपनी अपनी सोच समझ के अनुसार सुख मानते हैं। जब गुरु कृपा होती है तब पता चलता है आप हम स्वयं आनंद स्वरूप हैं और बाहर खोज रहे हैं। हर आदमी बड़ा बनना चाहता है, अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना ये बड़ी बात है। बड़े बनो न बनो पर अच्छा आदमी बनने का प्रयास करते रहो। भगवान की कथा भी कृपा करती है। जैसे दवाई लेते हो तो उसमें कोई स्वाद नहीं देखता है, दवा तो अपना काम करेगी। भजन, दान, सत्संग, सेवा में फायदा मत देखो, वे अपना काम करते हैं। अहिरवार समाज संघ के संरक्षक व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी का इटारसी आगमन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। सरकारी अस्पताल में उद्घाटन समारोह में शामिल होने आए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर चौधरी का स्वागत अहिरवार समाज संघ युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अजय अहिरवाल के नेतृत्व में स्थानीय ओवरब्रिज चौराहे पर किया गया। इस दौरान श्री चौधरी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर व बिरसा मुंडा का छायाचित्र देकर शॉल एवं श्रीफल व पुष्पमाला से स्वागत किया गया। इस अवसर पर विनोद लोंगरे, कन्हैयालाल बामरे, विक्की चौधरी, पीसी चौधरी, राजू सिकंदर बकोरिया, किशोर मैना, प्रकाश पहलवान, छोटेलाल बकोरिया, ओम प्रकाश साकल्य सहित अनेक सामाजिक जन उपस्थित रहे। स्टेशन परिसर एवं यात्रा के दौरान गाड़ी के डिपो के अंदर बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू उत्पाद का सेवन करना अथवा अन्य ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा करना रेल अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है। इससे सह यात्रियों को असुविधा होने के साथ ही रेल संपत्ति के नुकसान होने का भी खतरा बना रहता है। भोपाल मंडल द्वारा स्टेशन परिसर एवं गाड़ियों में धूम्रपान करने, ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा करने एवं तंबाकू उत्पाद का सेवन करने वालों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा करते अथवा धूम्रपान करते पाए जाने वाले यात्रियों के विरुद्ध रेल अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है। यात्रियों से अपील है कि जागरूक नागरिक होने का परिचय दें और धूम्रपान, जो कि स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, यात्रा के दौरान इसका सेवन न करें। यह आपके लिए हितकर है। मालवीगंज क्षेत्र स्थित नए गुरुद्वारे के पास मंगलवार को दोपहर के समय 22 वर्षीय युवक को चाकू के साथ लोगों को धमकाते हुए पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी अक्कू उर्फ आकाश पिता राजकुमार बेनीवाल, उम्र 22 वर्ष, निवासी वाल्मीकि कॉलोनी मालवीगंज को एसआई चंद्रशेखर पारासर ने सूचना मिलने के बाद मौके से आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। 5.5 करोड़ की लागत से अस्पताल भवन का हुआ लोकार्पण। तीसरी लहर आने के पहले बेहतर हुई स्वास्थ्य सुविधाएं, कहा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने। कांग्रेस द्वारा संवैधानिक पद पर बैठे राज्यपाल के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी की भाजपा अध्यक्ष ने की निंदा। 20 से 30 जनवरी तक भाजपा बूथ स्तर पर पहुंचेगी। मंगलवार को 2 कोरोना पॉजिटिव आए सामने। अतिवृष्टि, ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को तत्काल दिया जाए मुआवजा। जिला कलेक्टर ने 6 माह के लिए 4 अपराधियों को दिया जिला बदल। और पुरानी इटारसी में 32 वर्षीय महिला ने घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे दीजिए, नमस्कार।